नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें। वहीं अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिलें। बिजली बिल भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव, अब होगा आसान। जी हां दोस्तों, अब बिहार में बिजली बिल का भुगतान होगा सरल और तेज। बिहार सरकार ने एक नया संग्रहण पोर्टल लॉन्च किया है जो उपभोक्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कनेक्शनों का भुगतान करने की सुविधा देता है। आपको बता दें, पोर्टल में टैगिंग, मास टैगिंग और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह पोर्टल डिस्कॉम के लिए मैनुअल रसीदों को समाप्त करेगा और भुगतान प्रक्रिया को स्वचालित करेगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। बिहार में स्कूल बच्चों के लिए ऑटो टोटो पर प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अप्रैल से राज्य भर में ऑटो और टोटो के जरिए बच्चों के परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपको बता दें, नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल प्रबंधन को अब सुरक्षित और लाइसेंस युक्त वाहन का प्रबंध करना अनिवार्य होगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों ने इसे सड़क सुरक्षा और बच्चों की जान बचाने की दिशा में अहम कदम बताया है। आरटीई उल्लंघन के कारण बंद होंगे हजारों स्कूलों के पंजीकरण। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने आरटीई अधिनियम के उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। यूडाइस प्लस 2023 से 24 रिपोर्ट के आधार पर 4,915 बिहार स्कूलों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें, जो मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। संजय कुमार ने राज्य शिक्षा विभाग से त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। 31 मार्च 2025 तक कदम उठाने का आदेश दिया गया है। यह कदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सस्ती गाड़ियों की नीलामी, भाग लें और पाएं शानदार ऑफर। जी हां दोस्तों, गोपालगंज में 28 दिसंबर को आयोजित होगी सस्ती गाड़ियों की नीलामी। मद्य निषेध विभाग द्वारा जब्त की गई बाइक्स, कार, बोलेरो और बसें बिकेंगी। आपको बता दें, इच्छुक खरीदारों को नीलामी में भाग लेने के लिए 20% डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन फार्म जमा करना होगा। यह नीलामी उन लोगों के लिए खास मौका है जो कम कीमत में अच्छी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। पिछली नीलामी में भी बड़ी संख्या में खरीदारों ने गाड़ियां खरीदी थी। सिंचाई पर असर, कोसी नहरों का जलस्राव बंद। जी हां दोस्तों, जल संसाधन विभाग ने 2024 से 25 रबी सिंचाई सीजन के लिए पश्चिमी कोसी और कमला नहरों का जलस्राव बंद करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें, इससे मधुबनी और दरभंगा जिले के 60,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं फसल की पटवन प्रभावित होगी। विभाग ने किसानों से वैकल्पिक जल व्यवस्था की अपील की है। हालांकि नहरों के जीर्णोद्धार के बाद 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। नई शिक्षा नीति, प्रधानाध्यापकों पर समसामयिक गतिविधियों का दबाव। जी हां दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत प्रधानाध्यापकों को बच्चों को रोजाना समसामयिक घटनाओं से अवगत कराना होगा। आपको बता दें, इस आदेश के तहत हर दिन चेतना सत्र में देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में QR कोड आधारित सामग्री की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को हर दिन ताजा तरीन घटनाओं से जोड़ा जा सके। शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। धान खरीद में रुकावट, नए चेहरों का विवाद बना अड़चन। जी हां दोस्तों, धान खरीद प्रक्रिया में 29 दिन बीतने के बावजूद कई किसान भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 255 किसानों को अभी तक राशि नहीं मिली है। आपको बता दें, खासकर उन पैक्सों में समस्या है जहां चुनाव में पुराने अध्यक्ष हार गए और नए चेहरों ने जिम्मेदारी संभाली। आपसी विवाद और कार्यकारिणी गठन की समस्या के कारण खरीद की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि सर्वे में बड़ा बदलाव, क्या आपके पास हैं जरूरी दस्तावेज? जी हां दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है जिससे लोगों को अपनी जमीन का अधिकार सुनिश्चित होगा। आपको बता दें, अब तक 1,64,740 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और मापी कार्य शुरू हो चुका है। सरकार ने सभी रैयतों को अपनी जमीन के दस्तावेज शीघ्र जमा करने का निर्देश दिया है। इस सर्वे के लिए जरूरी कागजात जैसे खतियान, मालगुजारी रसीद, वंशावली और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। बिहार में पीपा पुल की मजबूती, नए निर्माण से होगी सुविधा। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीपा पुल को सुरक्षित रखने और समय पर स्थापित करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। आपको बता दें, इन पुलों का निर्माण त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है, जिससे यात्रा में सुधार हो रहा है।
बिहार और नेपाल में बाढ़ से बचाव के लिए बड़ी योजना। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए 2025 से पहले कटाव निरोधक कार्यों की योजना को मंजूरी दे दी है। जल संसाधन विभाग द्वारा कुल 115 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें, जिनकी अनुमानित लागत 475 करोड़ रुपए है। नेपाल में भी 58 योजनाएं लागू होंगी, जिनकी लागत करीब 86 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं की समीक्षा उच्च स्तरीय समितियों द्वारा की गई और कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। बिहार में मछली के तेल से होगी नई क्रांति, रिपोर्ट का इंतजार। जी हां दोस्तों, भागलपुर के सनहौला में ड्राई फिश से मछली का तेल निकालने की नई तकनीक अपनाई गई है। इस तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको बता दें, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। सैंपल को कोची और किशनगंज की लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मछली के तेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, जिससे बिहार में मछली तेल उत्पादन की नई दिशा मिलेगी। शिव मंदिर से चोरी हुई मूर्ति पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, मैरवा के एक गांव में चांदी की मूर्ति चोरी हो गई, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। ये मूर्ति कुछ महीने पहले नदी से मिली थी और शिव मंदिर में स्थापित की गई थी। मंदिर के पुजारी ने सुबह सूचना दी कि मूर्ति गायब है। आपको बता दें, जिससे गाँव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर FSL टीम से जाँच शुरू की, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस कार्रवाई तेज कर रही है। नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, गन्ना किसानों को मिलेगा 20 रुपए अतिरिक्त मूल्य। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण में गन्ना किसानों के लिए राहत की घोषणा की। गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को पिछले पेराई सत्र के मुकाबले अधिक लाभ मिलेगा। आपको बता दें, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इसी सीजन से बढ़ी हुई कीमत का भुगतान कराया जाए। यह कदम किसानों की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। धान खरीद में अटकने किसानों का भुगतान अब भी लंबित। जी हां दोस्तों, धान खरीद की प्रक्रिया में खामियां सामने आ रही हैं, जिससे किसानों को भुगतान में देरी हो रही है। 29 दिन बीतने के बावजूद कई समितियों में धान की खरीद नहीं हुई है। आपको बता दें, खासकर जहां चुनाव में पुराने चेहरे हार गए हैं। कार्यकारिणी गठन और तालमेल की कमी के कारण कई जगहों पर खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 255 किसान अभी भी राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ललन सिंह की चेतावनी, राजनीति में हो सकती है बड़ी हलचल। जी हां दोस्तों, बाढ़ के जिला जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में ललन सिंह ने कहा, कुछ लोग जलन के कारण फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें, प्रदेश मंत्री लेसी सिंह ने नीतीश कुमार की योजनाओं का समर्थन करते हुए महिला सशक्तिकरण और विकास के आंकड़ों की सराहना की। साथ ही कार्यकर्ताओं को घर घर विकास की बातें पहुँचाने का संदेश दिया। नीतीश कुमार ने की महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, गांव में हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर जिले में 187 करोड़ रुपए की लागत से 231 योजनाओं का उद्घाटन किया। आपको बता दें, पिपराही प्रखंड में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन और तालाब का निरीक्षण करते हुए उन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान और जीविका दीदियों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। बिहार में DAP की आपूर्ति बढ़ी, फिर भी बची है कमी। जी हां दोस्तों, बिहार में गेहूं की बुआई के लिए DAP की आपूर्ति में सुधार हुआ है। हाल ही में केंद्र से 10,000 मीट्रिक टन DAP भेजी गई, जिससे सूबे में इसकी उपलब्धता 2.24 लाख मीट्रिक टन हो गई है। हालांकि 21,000 मीट्रिक टन और आवश्यकता है। आपको बता दें, कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी भी स्थिति में DAP की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और केंद्र से मांग के अनुसार आपूर्ति जारी रहेगी। कार्टून शराब बरामद, तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, मधुबनी में पुलिस ने एक पिकअप से 135 कार्टून शराब बरामद किए। तस्करों की पहचान राहुल कुमार पासवान और लीला देवी के रूप में हुई, जबकि मुख्य आरोपी इंदल साहब फरार है। आपको बता दें, गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने दिन दहाड़े छापेमारी कर शराब के कार्टून धान की बोरियों में छुपा कर लाए गए थे। इस कार्रवाई से शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और तस्करों में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में करोड़ों का घोटाला, फर्जी लाभुकों का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, मोतिहारी के कोटवा प्रखंड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों के गठजोड़ का खुलासा हुआ है। कई फर्जी लाभुकों को 50,000 रुपए का अनुदान दिया गया, जिनमें से कुछ के आवेदन में गड़बड़ी पाई गई। आपको बता दें, श्रम विभाग ने 3 फर्जी मामलों की पहचान कर रिकवरी की है।
नीतीश का बड़ा ऐलान, 12 लाख नौकरी, 24 लाख रोजगार। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान ऐलान किया कि सरकार ने सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य 12 लाख कर दिया है, जिसमें 9 लाख लोग पहले ही नौकरी पा चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा है। इस दौरान सीतामढ़ी में 236 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को मिलकर और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। चक्रवात के असर से ठंड और बारिश की चेतावनी, क्या होगा? जी हां दोस्तों, पूर्वी बांग्लादेश और उत्तर पंजाब के पास बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से बिहार समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी। आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा और वज्रपात की संभावना है। रीगा मिल फिर से खुलेगी, लाखों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का पुनः संचालन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। आपको बता दें, जिससे 400 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष और 2000 को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 2025 तक सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत और पर्यटन विभाग द्वारा होटल निर्माण की भी घोषणा की गई है, जो जिले की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाएंगे। शिक्षकों को कुत्तों से निपटने का आदेश, विवाद गहराया। जी हां दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में आवारा कुत्तों से बच्चों को बचाने के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इस आदेश को लेकर MLC वंशीधर ब्रजवासी भड़क गए और इसे शिक्षकों की छवि पर हमला बताया। आपको बता दें, उन्होंने आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। आदेश में कहा गया है कि कुत्तों को स्कूल परिसर से दूर रखने के लिए अपशिष्ट को सही जगह फेंका जाए, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्कूलों में गड़बड़ी, शिक्षक अनुपस्थित, परीक्षा में बदलाव। जी हां दोस्तों, राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की लापरवाही का मामला सामने आया है। सहायक शिक्षक जटाशंकर मांझी और शिक्षिका प्रीति कुमारी बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा विद्यालयों में गंदगी और खराब सफाई की स्थिति भी उजागर हुई। आपको बता दें, वहीं इंटर मैट्रिक परीक्षा के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें पुरुष और महिला शिक्षकों की उपस्थिति छात्रों के अनुसार तय होगी। सभी शिक्षक 25 छात्रों की जाँच का शपथ पत्र देंगे। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, अभ्यर्थियों के मार्च में शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों के सत्याग्रह को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का समर्थन मिला है। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार और देश का होगा विकास। जी हां दोस्तों, सीतामढ़ी में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का विकास बीजेपी और JDU मिलकर करेंगे। उन्होंने 28 योजनाओं का उद्घाटन किया और रीगा चीनी मिल के चालू होने की खुशी जाहिर की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों के मरम्मत कार्य की भी घोषणा की। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने 500 एकड़ भूमि पर उद्योग लगाने और शिवहर के हाईवे चौड़ीकरण की योजना पर काम करने का भरोसा दिलाया। मिलरों की हड़ताल, मिलिंग चार्ज बढ़ाने की मांग पर सरकार पर दबाव। जी हां दोस्तों, जिले में 22 उसना मिलरों ने मिलिंग चार्ज बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इससे धान क्रय में बाधा आ रही है और चावल का आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य निगम को नहीं हो पा रहा। क्रय समितियों का कैश क्रेडिट समाप्त होने से धान खरीद भी धीमी हो गई है। आपको बता दें, मिलर 20 रुपए से 150 रुपए तक मिलिंग चार्ज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार पर बढ़े हुए लेबर चार्ज को लेकर भी दबाव बढ़ रहा है। मुख्य सचिव ने मुजफ्फरपुर के विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा। जी हां दोस्तों, मुख्य सचिव ने मुजफ्फरपुर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। इनमें बिधुपुर से मझौली तक नया हाईवे, हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास, 4 रेल ओवरब्रिज और 4 लेन सड़क के निर्माण शामिल हैं। आपको बता दें, उन्होंने गोबर सही, रामदयालु और सतपुरा घुमटी पर रेल ओवरब्रिज बनाने की जरूरत बताई। साथ ही मोतीपुर औद्योगिक पार्क को इनलैंड कंटेनर डिपो के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जाने की बात कही।